हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा विद आशीष पर। आज हम लोग स्वर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। तो इसका जो पहला तथ्य है वह है कि स्वरों की संख्या जो होती है वह 11 होती है। ठीक। अगला, स्वर स्वतंत्र होते हैं एवं व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं और इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम अच भी कहते हैं। ठीक। और अगला जो तथ्य है वह है मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं और हिंदी भाषा में जो है 10 मात्राएं होती हैं। ठीक है। 10 मात्राएं क्यों होती हैं? क्योंकि हिंदी में आ के लिए किसी भी प्रकार की मात्रा की व्यवस्था नहीं की गई है, इसलिए जो है मात्राएं जो है वो 10 होती हैं। अगला, मात्राएं केवल स्वरों की होती हैं, व्यंजन की नहीं होती हैं। अगला जो तथ्य है वह है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार स्वरों की संख्या 10 है क्योंकि वह जो है री को स्वर नहीं मानते हैं। ठीक है। अगला तथ्य है कि हिंदी में मूल उच्चारण स्थानों की संख्या जो है 5 है। कौन कौन से मूल उच्चारण स्थान हैं? वो पहला कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। ठीक। अगला तथ्य है अयोगवाह, इनकी जो संख्या होती है वो 2 होती है। वो कौन कौन से होते हैं? एक अंग और दूसरा अह। ठीक। अगला जो तथ्य है वह है अंग को हम अनुस्वार कहते हैं और आह को जो है हम विसर्ग कहते हैं। अगला तथ्य देखते हैं स्वरों के उच्चारण स्थान के आधार पर। तो कंठ से जो है किस स्वर का उच्चारण होता है? आ, छोटा आ का होता है और बड़ा आ का होता है। और विसर्ग आह का जो है वह उच्चारण स्थान कंठ से होता है। तालु से छोटी ई और बड़ी ई का उच्चारण स्थान होता है। मूर्धन्य से केवल जो है री का उच्चारण स्थान होता है। और दंत स्वरों, एक्स्ट्रा फैक्ट जो है यह दंत स्वरों का उच्चारण दंत से स्वरों का उच्चारण जो है दंत से नहीं होता है। ठीक। अगला जो देखते हैं, अगला तथ्य है ओष्ठ। ओष्ठ से हम छोटा ऊ और बड़ा ऊ का उच्चारण करते हैं। अगला, कंठ तालव्य से ए और ए का उच्चारण करते हैं हम। और कंठ ओष्ठ से जो है ओ और औ का उच्चारण करते हैं। और नासिक से अंग का उच्चारण स्थान जो है हम नासिका से करते हैं। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।